नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून और मैं हूं भगवत सिंह। आज हम बात करेंगे साइबर फ्रॉड के बारे में। साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट और चालान के नाम पर जिस तरह से लिंक आ रहे हैं और बाद में आपके खाते से पैसा सब निकल जाता है, ये कैसे होता है, इसको लेकर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ डीएसपी ए वेंकटेश हैं चंडीगढ़ पुलिस में। सर, सबसे पहले साइबर फ्रॉड होता क्या है, हमारे व्यूअर्स को आप आसान भाषा में समझा पाए कि ये जो क्राइम है, खासतौर पर साइबर फ्रॉड के मामले, ये बढ़ते क्यों जा रहे हैं और कहां हम गलती कर रहे हैं? जी जी, साइबर फ्रॉड दो तरीके का हम लोग बोल सकते हैं। एक फाइनेंशियल फ्रॉड्स है। साइबर किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से जो यूज़ करके हमारे पास से जो अकाउंट्स में पैसा है या हमें भ्रमित करके हमारा हार्ड अर्न मनी जो भी है उसको जो निकाल लेते हैं, ये फाइनेंशियल फ्रॉड है। दूसरा, इंटरनेट के माध्यम से जो अनोनिमिटी के इस्तेमाल करते हुए हैरेसमेंट करना, ट्रोलिंग करना, कुछ एडिटेड पोस्ट वगैरह करके खास करके बच्चों का, महिलाओं का साथ जो ये करते हैं, इस तरीके से दो भागों में ये कर सकते हैं। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जहाँ तक ये है, किसी के साथ इस तरीके का होता है, आजकल बहुत अच्छा जो ये है हमारे पास 1930 एक टोल फ्री नंबर है हमारा, तो उस पर किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो या इस तरीके से वुमेन रिलेटेड क्राइम जो भी है वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ cybercrime.gov.in भी है हमारे पास। इस तरीके से जहाँ तक मॉडस ऑपरेंडी के है आजकल जो हमें देखने को मिल रहा है, स्पेशली विथ रिगार्ड टू फाइनेंशियल फ्रॉड्स, हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लोगों को लालच देख के इंस्टाग्राम के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेजेस आते हैं, आप फलाना आईपीओ लीजिए, फलाना शेयर में निवेश करिए, हम आपको गाइड करेंगे, हम मेंटर रहेंगे, गुरु रहेंगे आपका, ऐसे बोल के इनको ग्रुप्स में जोड़ा जाता है। उस ग्रुप्स में भी इन्हीं के लोग होते हैं जो ताली बजाने वाले होते हैं। मैंने भी 2 महीने पहले इस तरीके से करा था जी, मेरे को आजकल इतने मुनाफा हुआ है, इस तरीके से लोग भ्रमित करते हैं। ये बॉट्स होते हैं। तो बहुत पढ़े लिखे लोग, स्पेशली रिटायर्ड सीनियर सिटीजन्स वगैरह, इस जाल में फंस के अपनी हार्ड अर्न मनी गंवा रहे। तो अगेन लालच की वजह से ये हो रहा है। एंड जेन्यून कंपनीज इस तरीके से कहीं ये नहीं करते हैं। आपको जेन्यून सेबी रजिस्टर्ड जो भी ब्रोकर्स होते हैं उनके साथ आपको डील करने के लिए ये होना चाहिए। सेबी वेबसाइट, आरबीआई वेबसाइट में भी काफ़ी इसके बारे में विस्तृत जानकारी है। दूसरा आ रहा है डिजिटल अरेस्ट। हालांकि इसकी संख्या कम हुई है, पिछले साल जो चलाया है अभियान, काफ़ी अवेयरनेस इसकी वजह से। बट रिसेंटली चंडीगढ़ में भी एक हमारा यहाँ पे 4 तारीख को एक डिजिटल अरेस्ट का मामला नया सामने आया है। हालांकि हमारा बैंक वालों से, हमारा टीम की एफर्ट्स की वजह से पूरे का पूरा पैसा उसमें बच पाया है। 38 लाख के आसपास गया था। तो इट इज़ मतलब ख़त्म है ऐसा नहीं कह सकते। डिजिटल अरेस्ट में हम चंडीगढ़ पुलिस के है, मुंबई पुलिस के, ईडी के, सीबीआई के, इस नाम से ये लोग पुलिस को कॉल करके आपके फ़ोन नंबर के साथ या आपके अकाउंट नंबर के साथ कुछ स्कैम में लिंकेज आया है, आपको हम डिजिटल री अरेस्ट कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज़ है ही नहीं है वैसे। एंड आप किसी को नहीं बताओगे ये चीज़ बोलते हैं। पुलिस सबसे पहले अरेस्ट करने के बाद एक अरेस्ट मेमो ये करती है, अरेस्ट इन्फॉर्मेशन उनकी फैमिली मेम्बर्स को देती है। ये कानून के हिसाब से ये है। तो इसी से हम पता कर सकते हैं कि ये फर्जी है, डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज़ ही नहीं है। तो ये भी है। एंड आजकल एपी के सारे आरटीओ का नाम से, फेस्टिवल विशेस के नाम से, वेडिंग इनविटेशन के नाम से, या किसी बैंक के ऐप के नाम से इस एंड्रॉयड मोबाइल्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। एंड्रॉयड एपी के सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं इसको भी अनोनिमस चीज़ों को डाउनलोड करना नहीं है। तो इसके लिए मैं एक सजेस्ट करता हूँ, हम अपना सेटिंग्स में जाके, व्हाट्सएप के सेटिंग्स में स्पेशली ऑटो डाउनलोड ऑप्शन को हमें टर्न ऑफ कर लेना चाहिए। दूसरा, यदि ऐसा हो भी जाता है, पैनिक नहीं करना है। एंड यूजुअली ऐसा करके क्या करते हैं ये लोग, इनके फ्रेंड्स की जितने भी ग्रुप्स में मैसेजेस है उसमें मैसेज चले जाते हैं, पैसा मांग लेते हैं सब। तो मतलब अर्जेंटली फटाफट उसमें हमें व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर लेनी चाहिए। नज़दीकी इसमें कंप्लेन करना चाहिए, 1930 वगैरह पे कंप्लेन करना चाहिए। बाकी
कोई भी ऐसा अर्जेंटली इमरजेंसी टाइप पैसा नहीं मांगता है। ऑल्टरनेटिवली जिसको रिसीव भी होता है ऐसा मैसेज, वो लोग दोबारा चेक कर लेना चाहिए सच में ये है क्या। सर मैसेज कर रहे तो सर एक चीज पे मैं पूछने जा रहा था कि साइबर सेल के पास साल में 8,000 कंप्लेंट आ रही है, ये दायरा बढ़ता जा रहा है, आप अपने लेवल पे अब अवेयरनेस भी बहुत बढ़ा रहे हैं, लेकिन खास तौर पर एक रिटायरमेंट वर्कर्स को बहुत फोकस किया जा रहा है, खासतौर पर सीनियर सिटीजन को, इसको आप किस तरह से देखते हैं और आप अवेयरनेस भी इसके करके चलाने वाले हैं जल्दी से? जी, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, बढ़ते जा रहे हैं साइबर क्राइम कंप्लेंट्स। हम अवेयरनेस के तौर पे पहले ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक हम न्यूज़पेपर एड्स देते थे या पार्कों में RWS MWS वगैरह में अपनी टीम जाके इनको पॉम्पलेट्स देता था, नुक्कड़ नाटक वगैरह करता था। तब भी कुछ प्राइम सेक्टर्स में हमने ये देखा कि तब भी ये कंप्लेंट्स आते जा रहे हैं, स्पेशली डिजिटल अरेस्ट के इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। इसको लेते हुए हमने डिसाइड किया कि घर घर अभियान चलाए। हमारी डी सर की भी ये थी इसमें अवेयरनेस की ये बढ़ाना है करके। तो इस साल हमने जनवरी से ऐसा किया है कि दिन में 3 कार्यक्रम हमारा कम से कम हो रहा है। हाई फुटफॉल प्लेसेस पे हो रहा है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में हो रहा है। वी आर अडॉप्टिंग ऑल द मीन्स। सोशल मीडिया कंटेंट तो हमारा डालते ही रहते हैं, एवरीडे बेसिस पे हम जो अवेयरनेस डालते रहते हैं, जो भी नया मॉडस ऑपरेंडी आ रहा है उसके बारे में सचेत करते रहते हैं। साथ साथ हम लोग घर घर थाने वाइज हम लोग सीनियर सिटीजन्स की लिस्ट लेके हमारी टीम घर घर भी विजिट कर रहा है। तो ये सेक्टर वाइज हमने बना के वो भी कर रहे हैं। एंड साथ साथ जल्दी हम लोग साइबर स्वच्छता मिशन 4थी चरण हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें कॉलेज बच्चे 500 के आसपास अपने चंडीगढ़ ट्राई सिटी के बच्चों को जोड़ के उनसे भी हम लोग इसी तरीके के एक्टिविटीज़ वो कंपटीशन के माध्यम से, पब्लिक फंक्शंस के माध्यम से, कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से हम लोग अवेयरनेस की ये बनाने वाला है। आप जैसा जानते हैं अवेयरनेस इज दी ओनली दिस थिंग सॉल्यूशन है इसका। सर एक साइबर फ्रॉड के मामले पहले ऐसा बोला जाता था कि एक स्टेट से आते थे, इसको लेकर एक सीरीज भी बनी थी। अब ये दायरा फैलता जा रहा है और ये खास तौर पे कई एरिया के लोग करते हैं कि अब ये कहीं से भी कर रहे हैं। हाँ, इसमें मैं बताना चाहता हूँ वो गॉन ऑफ द डेज, वो हॉटस्पॉट वाला जो थियरी था यही से है ऐसा। आजकल काफ़ी ये हो चुका है, स्पेशली हम सुनने को मिलते हैं साइबर स्लेवरी आजकल। तो हमारे MHA ME भी मिलके काफ़ी लोगों को, 1000 से ऊपर लोगों को पिछले 2-3 महीने में ये लाओस, कंबोडिया, ताइवान वगैरह से इनको रिपैट्रिएट भी करा है। तो इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं, अपने नंबर्स किसी को देना नहीं है, सिम कार्ड्स, अपने आई कार्ड्स, अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स कहीं भी देना नहीं है। अपने बैंक अकाउंट्स को छोटे मोटे लालच में 5,000 10,000 के लालच में किसी को रेंट आउट नहीं करनी है। म्यूल अकाउंट्स कहला जाता है इसको। तो आपको कुछ नहीं करना है, घर बैठे बैठे 5,000 10,000 मिलेगा या आपको कमीशन मिलेगा 1 लाख के लिए 1,000 रुपये, इस तरीके से लालच में आके लोग करते हैं। तो बट आप विदाउट फोन नंबर, विदाउट अकाउंट नंबर साइबर क्राइम हो ही नहीं सकता, फाइनेंशियल फ्रॉड। तो इसमें आप कभी भी साइबर फ्रॉडस्टर्स को आप इनकी जाल में फंस के ये मत करिए। एंड बाहर स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो जा रहा है, जो साइबर स्लेवरी की बात है, वो लोग ये ज़रूर जान ले कि भाई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको 1 लाख मिल जाएगा, 2 लाख मिल जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप आ जाइए करके। आप प्रॉपर चेक कर लीजिए कंपनी जिसमें ये कर रहे हैं वो लोग, आपके जानकार वगैरह से भी आप वेरीफाई कर लीजिए, एजेंट्स की जाल में ना फंसे, तो फिर काफ़ी परेशानी झेलने को मिलती है। तो हम म्यूल अकाउंट होल्डर्स को वगैरह हम लोग भी प्रोएक्टिवली टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए उधर इधर से पकड़ ही रहे। हर एक को यही मिलता है कि हमें वर्क फ्रॉम होम करके अप्रोच किया, हमें इस अकाउंट में खुलवा दीजिए, फ्रेंड्स की खुलवा दीजिए, दोस्तों को खुलवा दीजिए। आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है, यदि वो जेन्युइन काम होता है तो अकाउंट टू अकाउंट करता, जो आपको कह रहा है उसकी अकाउंट यूज़ करने के लिए बोलिए, अकाउंट यूज़ करने के लिए बोलिए। तो इस जाल में भी नहीं फंसना है, तो हमारी एक अपील है ये आपके माध्यम से। तो साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर हमने DSP वेंकटेश से खास बातचीत की। इन्होंने कई बातें इसमें बताई हैं, खास तौर पर इन्वेस्टमेंट के लालच में बताएं, क्योंकि लोग लालच में आकर अक्सर भरोसा कर लेते हैं और उनके इस भरोसे का आरोपी फायदा उठाते हैं। दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।